हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। नागौर से शशि जी, उनके पति वासुदेव जी व उनकी जेठानी अनहद नाद के लिए आए। राजस्थान से चल के आए और उन्होंने पहले अनहद नाद सुना हुआ है। वो अनहद नाद से शस्त्रार की तरफ जाती रहती हैं, पर असल मेथड का उनको नहीं पता था कि कैसे हम शस्त्रार तक जा सकते हैं, कैसे उससे भेद सकते हैं, उस अनहद को कैसे सुनना है। हमें YouTube से जानकारी तो मिल जाती है कि अनहद ऐसे सुना जाता है, पर उस अनहद में डूबना कैसे है, उस अनहद को सुनते सुनते उस परमात्मा को कैसे जानना है, जिसमें उपनिषद के सारे गुरु कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा अनुभव, ऐसा इनलाइटनमेंट शिष्य का गुरु के द्वारा करवाया जाता है, तब अनहद दीक्षा सफल होती है। तो वो आए, उनका आना, उन्होंने उसको सुना, बखूबी देखा कि अनहद नाद होता क्या है। अनहद नाद को सुनने के बाद में कैसे कैसे हमने घर में रह के घर को मन मंदिर बनाते हुए कैसे उस अनहद नाद में डूबना है। वो अनहद नाद आपका मन का तो नहीं है, वो अनहद नाद कहीं मन ही तो नहीं सुन रहा, उस अनहद नाद को कहीं आप संसार तक तो नहीं ले आए। नानक का जो अनहद नाद है वो संसार में उतार के नहीं लाना, संसार में ही रह के उस पौधे को बड़ा बनाना है, उस पौधे में फल फूल लगाने हैं। उस अनहद नाद को कैसे आपने डूबना है। हर तरह से प्रतिभिज्ञा करवाई जाती है अनहद नाद की, ताकि आप हंसी बा खेली बा धरी बा ध्याना, हंसते खेलते आप एनलाइटनमेंट में प्रवेश कर जाएं। ऐसे ही कोई उस एनलाइटनमेंट में प्रवेश नहीं करता है। हाँ, हुए हैं, सडन एनलाइटनमेंट होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी वैसा ही करने लग जाएंगे कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को उनके छाती में लात मार के तुरंत उनका एनलाइटनमेंट करवा दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम भी हर एक साधक को करेंगे, नहीं। इस यात्रा में जितना कम शरीर का, घर परिवार का नुकसान जितना कम हो उतना अच्छा होता है। नुकसान 0% हो आपका और आनंद 100% हो, उसकी तरफ मेरा कदम बढ़ाना होता है। परमात्मा आता है, परमात्मा तो इतना उमड़ घुमड़ के आता है कि बूंद में समुद्र समा जाता है, बूंद में पूरा सागर समा जाता है। हमारी बुद्धि क्या कर सकती है उसमें? आप जरा सोच के देखिए, विज्ञान कहां बोना नहीं हुआ है। गाय को पूरी काट देते हैं, वो दूध कहां है, वो दूध कैसे बनता है? मनुष्य मां के पेट में 9 महीने करता क्या है? सबसे पहले शस्त्रार कैसे बनता है? उस शस्त्रार को ऐसे ही बड़ा नहीं किया गया है। ये हमारा परमाणु रिएक्टर ये कुछ करना चाहता है हमारे ऊपर। तो आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपके भीतर बैठा परमात्मा और गुरु, ये 4 कैटालिटिक एजेंट, इन एक भी इनमें से नहीं होता तो परमात्मा नहीं उतर सकता है। हर तरह से आपको अनहद नाद से रूबरू करवाया जाता है। मेरे पास जो मजमुआ है, आपको बाहर मिल जाएंगे, 100 रुपए की बोतलें मिल जाएंगी,
पर मेरे पास जो है वो 1100 रुपए का उन्नत मजमुआ होता है। मेरी दीक्षा में जो मैं 1100 रुपए लेता हूं, उसमें एक सर्टिफिकेट, एक माला, एक मजमुआ 1100 रुपए का, और उनको 1 घंटे तक समझाना बुझाना सब कुछ करके, और इतनी सी दीक्षा होती है। इस दीक्षा में बहुत कुछ दिया जाता है गुरु के द्वारा, पर शिष्य समझता है कि बहुत ज्यादा है। जब जब उन्नत चीज आपके पास होती है, उन्नत चीज की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमारा दिमाग व्यापारिक होता है। हम तो वही समझते हैं जितना दिया उतना बहुत ज्यादा दिया है। गुरु को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। गुरु को जो 10वां हिस्सा दिया जाता है, गुरु उससे ज्यादा लौटा देता है आपको। ये चीजें रहस्यमयी चीजें होती हैं। इन रहस्यों को एकदम मित्र बना के दिया जाता है। देखा आपने, जो मेरे बुद्ध और निर्वाण हैं वो नीचे बैठे हैं, पर जो नए साधक हैं वो सोफे पे बैठ के राजा की तरह उस अनहद नाद को सुन सकते हैं, उस अनहद नाद में डूब सकते हैं। क्या क्या परेशानियां आती है वो सारा समझाता हूं मैं। ऐसे ही कोई दीक्षाएं मुकम्मल नहीं होती कि ठीक है कानों में उंगली डाली और उसको सुन लिया। नहीं, पहले तैयार करना पड़ता है उस अनहद नाद को। जो रहस्यमयी अनहद नाद है, उसके लिए बहुत सी आत्माओं को बुलाना पड़ता है, तब बात बनती है। ऐसे ही कोई अनहद नाद को नहीं सुन लेता है। इस माला को पूरा ऊर्जामय किया जाता है, तब आपको वो माला दी जाती है। ऐसे ही ये माला कोई किसी गुरु की नहीं है, ये माला स्वयं मेरी है। मेरे जीवन के 93 से लेके जो आज तक जितने मेरे अनुभव हैं 2024 तक, वो सब होते हैं इस माला में। शिष्य कहीं भी अटके ना, ऐसा कुछ किया जाता है। ये बुद्धि के बस की बात नहीं है समझना। बुद्धि यदि समझती तो यहाँ आने की जरूरत नहीं होती है। बुद्धि कुछ भी तो नहीं कर सकती है। बुद्धि ही यदि समझती तो बात नहीं बनती। तो वासुदेव जी ने खूब अच्छी तरह से अनहद को सुना। उनकी जेठानी ने खूब अच्छी तरह से अनहद को सुना। शशि जी की अच्छी यात्रा को देख के मैं खुद गदगद हो गया। आप जो भी शिष्य आए, उस शिष्य को जितनी वो यात्रा करके आया है, उससे आगे का सफर आगे की तरफ बढ़ाना होता है सतगुरु को। ये नहीं कि आपको अनहद का ज्ञान है और आपको मंत्र दे दिया जाए। आपको अनहद का ज्ञान है, आपको लगे ध्यान समाधियां करवाने के लिए। अनहद के बाद में सीधा शून्य की तरफ बढ़िए, स्तोरी की तरफ बढ़िए। अनहद के बाद में पूरा ध्यान सहस्त्रार पे रखिए। उस महाशून्य में गुजर के आपका और परमात्मा का मिलन होता है। उसमें गुरु कहाँ जहां भी आपका अटकाव करेंगे, वहां आपको गुरु बताएगा। देखिए, शशि जी के पति को उनका सहस्त्रार कैसे धड़कता है, ये बताया जा रहा है, ये महसूस कराया जा रहा है। उनकी यात्रा पुराने जन्मों की यात्रा रही है, तभी उनके ऊपर इतनी मेहनत नहीं हो पाई। नहीं तो मैं देखता हूं कि यात्राएं नहीं होती, ज्ञान को सुन सुना के आ जाती हैं मेरे पास और कहते हैं तुरंत एनलाइटनमेंट होना चाहिए। हमारा जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। उस समय रहित वातावरण में से निकाला जाता है कि आप कितने दिन में एनलाइटनमेंट हो जाएगा आपका, और फिर भी हम पौधा उखाड़ के खड़े हो जाते हैं। ऐसे कैसे कोई गुरु तुम्हें योजना पूर्वक
इनलाइटेंड कर देगा। इनलाइटनमेंट तो बड़ी प्यारी घटना होती है। देखा आपने, महात्मा बुद्ध का ही जीवन उठा लीजिए कि कैसे वो इतने साल महलों से दूर रहे। आप लोग अनहद से, आप इनलाइटनमेंट से दूर होते हैं घर परिवार को साधने में। ये घर परिवार कभी किसी का नहीं सधा, ये संसार कभी नहीं सधा। सिकंदर तक चले गए, इनका रोना देखिए, इनके आंसू देखिए, इनके गुरु के प्रति इनका प्रेम देखिए। नहीं, ये प्रेम ऐसे ही नहीं आ जाता, ये जन्मों जन्मों का प्रेम होता है, तभी बात बनती है। तो मेरी इंस्ट्रक्शन हमेशा चलती रहती हैं। कोई भी अपने हृदय में आंसू नहीं, खुशी के आंसू हैं ये, कोई दुखी हो के नहीं। ये आंसू बहुत कुछ कह जाते हैं किसी के बारे में भी। ये इतनी लंबी वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूं आप कहाँ खड़े हैं और लोग कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। शशि को देखिए, इनकी जन्मों जन्मों की यात्रा है। यूट्यूब से इन्होंने अनहद सुन लिया, मैंने भी मान लिया, और आगे ये सहस्त्रार की तरफ की यात्रा में अटक गए थे। इनकी ऊर्जा को सही किया गया और इनको आगे बढ़ा दिया गया। ये सर्टिफिकेट आपको किसी को भी आप जब दिखाना चाहें तो कह सकते हैं, हाँ मैं अनहद स्नातक हूँ, हाँ मैं अनहद का जानकार हूँ, हाँ मैं अनहद में डूबा हूँ। हर चीज के बारे में ये सर्टिफिकेट कहता है। मेरे पास कोई यात्रा करता है, मैं शीशे की कमी नहीं निकालता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गुरु में कोई कमी रही होगी। शिष्य को तो कुछ भी पता नहीं है बेचारे को, उसको तो लोग शोषण का जरिया मान लेती हैं। नहीं, उतनी ही यात्रा करवाइए जितना शिष्य कर सके। और मैं कभी भी मेरे पास कुछ गलत काम यदि कुछ करूँगा, यदि मैं कोई बातों में बंध जाऊँगा तो मेरा निर्वाण भी खंडित हो सकता है। मेरा बुद्ध निर्वाण कभी खंडित नहीं करता हूँ मैं। कोई भी शिष्य आता है, मैं उसकी 99% बात मान लेता हूँ। 1% अनहद में डूबना और इनलाइटनमेंट हो जाना, ये मैं अपने पास रखता हूँ। कोई ये भी नहीं करता, फिर मैं उनको हाथ जोड़ के विदा कर देता हूँ कि नहीं, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। 1 साल मैं मेहनत करता हूँ पूरी। 1 साल के बाद भी यदि तुम्हारी 99% बातें मान के भी और मैं आपको बुद्ध नहीं करवा पाया, तो फिर कहीं ना कहीं अभी समय शेष है। हम उतावलेपन में हम हर पल उस पौधे को उखाड़ के देखते हैं। इस अनहद के पौधे को बड़े प्रेम से, बड़े दिल से अपना बनाना होता है। समाधि में डूबना, शिष्य के द्वारा कुछ भी ना करना, और शिष्य फिर दिमाग लगा के और कहता हो कि ये तो गुरुजी ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा है, अनहद में मैं डूब क्यों नहीं रहा हूँ। आपको एक सिरा पकड़ा दिया गया है, आपको हर चीज मीन में हर चीज समझा दी गई है, फिर भी यदि हम अनहद में नहीं डूबते हैं तो सिर्फ नितांत शिष्य की गलती होती है। घर परिवार में रह के ही करना होता है। सडन इनलाइटनमेंट हर गुरु, हर सतगुरु का पता नहीं, मुझे मेरा पता है। मैं सडन इनलाइटनमेंट करवा सकता हूँ, मैंने बहुत करवाए हैं, पर आज वो कहाँ खड़े हैं। वो गुरु की मेहनत आज उन्होंने मिट्टी में मिला दी। आज वही उनके तिकड़मबाजियाँ हैं, वही सब कुछ है। मेरे सामने कहते हैं, गुरुजी हमारा बुद्ध नहीं हुआ। संसार में चीख के कहते हैं, हाँ हमारा बुद्ध हुआ है। कुछ शिष्य कहते हैं, गुरुजी ये कैसे करवाते हो आप, हमें तो विधि बताइए। जब मेरे सामने बैठ के मैं अनहद सुनवाता हूँ, मैं सामने बैठ के देखिए कैसे इन ऊर्जाओं को व्यवस्थित करता हूँ, फिर इनलाइटनमेंट करवाता हूँ शिष्य का,
और वही शिष्य मुझे आके कहे, गुरुजी मुझे मेथड बताइए ताकि मैं भी गुरु बन सकूं। याद रखिएगा, गुरु कभी बना नहीं जाता है। मैं मेरे जीवन में कभी गुरु नहीं बनना चाहता था। मैंने गुरुओं के इतने रंग देखे हैं, मैं कभी गुरु नहीं बनना चाहता था। कभी आप मेरे को सिंपल मेरी घर पे आके देखोगे, मैं नितांत टी शर्ट में और निकर में होता हूँ। मैं हर एक आडंबर से दूर रहता हूँ। कोई मेरा धागा नहीं बांधना चाहे, नो प्रॉब्लम। कोई मेरी माला ना लेना चाहे, नो प्रॉब्लम। कोई मेरे से कुछ भी ना लेना चाहे, क्योंकि वो कॉस्ट फ्री हैं। मैं मैनेजमेंट तक नहीं रखता हूँ मेरे पास। मैं कुछ भी तो नहीं रखता, मैं एक अदद चाहता हूँ कि शिष्य पाए। उस 10वां हिस्सा जो मुझे वो महीने के जो 10वां हिस्सा मुझे जो देता है, उसका पूरा पैसा वसूल हो, तब बात बनती है। पूरा घर मेरा इसी से चलता है। पर दिल से ये काम मैं दिल से करता हूँ, क्योंकि ये काम मुझे परमात्मा ने दिया है। ऐसा नहीं होता कि ये व्यवसाय, इसको व्यवसायिकरण कर दूं। बहुत से लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, गुरुजी आपके लिए आश्रम बना देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। नहीं, मुझे गुलाम बनना ना पसंद है, ना मैं किसी को गुलाम बनाना चाहता हूँ। ये यात्रा एक और एक शिष्य और गुरु मिलके 11 हो जाते हैं, 2 नहीं रहते। जैसे शिष्य शून्य पूर्ण कर देता है आपको, बाहर का यदि शून्य होगा वो आपको कचोटेगा, वो आपको डराएगा, पर जो भीतर का जो शून्य होता है वो आपको फुलफिल कर देगा। नक्शा बता दिया जाता है, उधर उसकी ऊर्जा को भेजा जाता है, फिर भी आदमी अपने मन के ऊपर अटक जाता है। तो ये 4 कैटलिक एजेंट मिलके ही इनलाइटनमेंट का निर्माण करते हैं। निर्माण की जगह मुझे निर्वाण ही दिखता है, क्योंकि बुद्धव निर्माण के बगैर आप दोबारा दोबारा आते रहेंगे इस संसार में। वह बुद्ध के समय में, बुद्ध के मरने के 7 दिन के बाद मैं इनलाइटनमेंट हो गया था मेरा, पर फिर भी इस इनलाइटनमेंट और निर्वाण के लिए मुझे वापिस आना पड़ा है इस संसार में। आज मैं फुलफिल हो गया, अब मैं लोगों को फुलफिल कर रहा हूँ, शिष्यों को उनकी यात्रा में आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसी यात्राएं होती हैं, ये बड़ी अद्भुत, बड़ी रहस्यमयी यात्राएं होती हैं ये। इनको आप दिमाग के कौतूहल से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे ओरा दिखता है सबका। उस ओरे से मैं एक ही चीज करता हूँ कि शिष्य भूलवश आ तो गया मेरे पास, पर शायद परमात्मा को जान ही ले, शायद वो परमात्मा में डूब ही जाए, शायद वो फुलफिल हो के अगले बार बार जन्म ना लेने पड़े। पर कुछ उस्ताद आते हैं, वो कहते हैं कि बार बार जन्म लीजिए, बार बार जन्म लीजिए, बार बार आपको लटकाया जाता है। कभी आपको शिष्य नहीं मिलेगा, कभी आपको गुरु नहीं मिलेगा, कभी आपको संसारिक अड़चनें इतनी आएंगी। देखिए पीछे के जीवन को, कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है सारा। और कुछ गधे गुरु कहते हैं जीवन में बार बार आना चाहिए। वो उनका गधापन दिखता है कि वो शिष्य को सीधा सीधा क्यों नहीं देते हैं। और कुछ शिष्यों का गधापन भी दिखता है मुझे कि वो भी इसी लायक है, वो भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। सीधा सीधा स्पष्ट स्पष्ट कौन लेना चाहता है? सबको आडंबर चाहिए, सबको मनोरंजन चाहिए। देखा, एक संत के पास कोई नहीं जाता, पर यदि शहर में सपना चौधरी आ जाए, टिकटों की भरमार लग जाती है, पैसा उड़ा दिया जाता है, नर्तकियों पे पैसा उड़ा दिया जाता है। परमात्मा के लिए तो वही मुट्ठी भींच के ही दिया जाता है। तो उन रहस्यों को हम कब आत्मसात कर सकते हैं? जब हम रहस्यमय उन अनुभवों को हम आत्मसात कर सकें कि परमात्मा
इतना ही सस्ता होता तो पूरा संसार परमात्मामय होता। क्यों अटके हुए हैं लोग? कहीं ना कहीं अटक जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं लोग। खूब उदाहरण देखता हूं मैं, मेरे 18-20 साल के कैरियर में खूब मैंने बांटा है, भर भर के बांटा है, और वो लोग भी कमियां देख के भाग जाते हैं। तो आपको मैं हंस बना रहा हूं। हंस की एक खासियत होती है कि वो दूध और पानी मिला के उसके आगे रख दीजिए, वो दूध दूध पी जाएगा, पानी वहीं छोड़ देगा। वो शिष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। कमियां ना देखे, गुणों की तरफ ध्यान दे। यदि आप किसी से भी, हर किसी से एक एक गुण भी लेते हैं तो आप गुणों से फुलफिल हो जाएंगे। मेहनत होती है। गुरु देखिए, आप कितनी देर से 2-2 घंटे, 5-5 घंटे, 7-7 घंटे लगातार मैं बैठा रहता हूँ। कमर की बैंड बज जाती है, पर मैं शिष्यों को कहता हूँ तुम आराम से लेट के साधना में डूबो। ऐसे ही आराम से तुम घर परिवार में रहते हुए 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, ऐसे साधना करिए। साधना के मेथड बताए जाते हैं आपको, तभी तो बात बनती है। ख्याली पुलावों से कुछ भी नहीं होता, बातों से कुछ भी नहीं होता, कुछ करना होता है। बार बार शिष्यों को समझाया जाता है, बार बार उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य नहीं होता है। गुरु शिष्य बराबर हो, दोस्त की तरह हो, अपने आप को जानने का मादा रखते हो, जानने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि खुद को जानना है, तभी तो बात बनती है। ऐसे यदि बात बनती होती तो कोई भी घर पे कर लेता, ऐसे बात नहीं बनती है। छोटी छोटी बात समझाई जाती है, छोटे छोटे रहस्यों को दिखाया जाता है। देखिए, मैं मेरी तीसरी आंख जो खुल चुकी है उसको महसूस करवा रहा हूँ शिष्य को। देखिए, मैं हर किसी को महसूस करवाता हूँ कि बातों बातों से कुछ भी नहीं होगा। आपको भी मेरे जैसा होना होगा। आपको भी अपने अपने शहर में मुझसे सीखिए और अपने अपने शहर में जाके बांटिए, क्योंकि हर जगह मैं उपलब्ध नहीं हो सकता। मेरे निर्वाण में मैं सूक्ष्म रूप से उपलब्ध हो सकता हूँ, पर स्थूल शरीर को हर जगह ले जाना कोई भी यहाँ पे हम नहीं ले जा सकते हैं। तो कितनी ही बातें करिए, बातों से बात नहीं बनेगी। कुछ करना होगा, मन में डूबना होगा, परमात्मा के खेल को समझना होगा, परमात्मा के कार्य को समझना होगा। ऐसे ही सतगुरु सरकार नहीं कहा जाता, ऐसे ही सतगुरु को कैटलिक एजेंट नहीं कहा जाता। वो तो है, जैसे विज्ञान की भाषा में हम कहें कि कुछ होता है, दिमाग ने समझ लिया वो विज्ञान, और जो दिमाग भी ना समझ पाए वो होता है आध्यात्मिकता। बातों से नहीं, अनुभवों से। अनुभवों को सर्वोपरि रखता हूं मैं। उन अनुभवों को सलाम, नमस्ते।